कुछ कर गुजरने का जज्बा, मुश्किल हालात से निपटने और लोगों की जान बचाने की हिम्मत और नेचर से मोहब्बत रखने वाले नौजवानों के लिए कुछ शोबे ऐसे हैं जिनमें वो अपना शानदार करियर बना सकते हैं। और उन्हीं में से एक है सर्च एंड रेस्क्यू, जिसमें ना सिर्फ आपको ये सिखाया जाता है कि आप मुश्किल हालात में लोगों को किस तरह तलाश कर सकते हैं और किस तरह उनकी जान बचा सकते हैं, बल्कि वो बारीकियां भी सिखाई जाती हैं जिनके जरिए आप आफात से होने वाले नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। क्या है सर्च एंड रेस्क्यू और इससे मुताल्लिक कोर्सेज, किस तरह आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं, इन तमाम बातों को जानने और समझने के लिए आज रोजगार से कामयाबी तक की इस पेशकश के साथ हम आए हैं उत्तरकाशी के सबसे कदीम इंस्टीट्यूट, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। और सबसे पहले ये नजर डालते हैं कि आखिर क्या है सर्च एंड रेस्क्यू और किस तरह आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। सर्च एंड रेस्क्यू एक ऐसा शोबा है जो हंगामी हालात में इंसानों की जान बचाने और मदद फराहम करने के लिए काम करता है। चाहे जलजला हो, सैलाब हो, जंगलाती आग या हादसात, ये माहिरीन मुतासिर अफराद की तलाश और मदद के लिए हर लम्हा सरगर्म रहते हैं। रेस्क्यू वर्कर्स या इमरजेंसी रिस्पांस स्पेशलिस्ट मुतासिर अफराद को फौरी मदद, इनखला और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हैं। ये माहिरीन जमीनी, फिजाई और समुद्री हालात में काम करने के लिए तरबियत याफ्ता होते हैं और जदीद टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन्स, जीपीएस और थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। इस शोबे में दिलचस्पी रखने वालों के लिए कई पेशेवराना मौके मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर, इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्डर, डिजास्टर मैनेजर, रेस्क्यू ट्रेनर, एविएशन या मरीन रेस्क्यू स्पेशलिस्ट। ये शोबा न सिर्फ पेशेवराना मौके फराहम करता है, बल्कि इंसानियत की खिदमत और दुनिया को महफूज बनाने के लिए भी अहम किरदार अदा करता है। अगर आप चैलेंजेस को कबूल करने और हंगामी हालात में काम करने का हौसला रखते हैं, तो सर्च एंड रेस्क्यू एक ऐसा शोबा है जो आपके जोश और जज्बे के लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकता है। भारत में सर्च एंड रेस्क्यू के लिए कई मारूफ इदारे और तंजीमें मौजूद हैं। सर्च एंड रेस्क्यू के शोबे में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का भी अहम किरदार है। यह इदारा पहाड़ों में रेस्क्यू ऑपरेशंस और हंगामी हालात में काम करने के लिए खुसूसी तरबियत फराहम करता है। यहाँ तलबा को बुलंदी पर चढ़ना, दुश्वार गुजार इलाकों में सर्च रेस्क्यू तकनीक और कुदरती आफात के दौरान इमदादी कार्रवाइयों की महारत सिखाई जाती है। अगर आप में चैलेंजेस का सामना करने की हिम्मत, दूसरों की मदद करने का जज्बा और कुदरती आफात या हादसात के वक्त फौरी कार्रवाई करने की सलाहियत मौजूद है, तो ये शोबा आपके लिए बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने ये तो जान ही लिया होगा कि सर्च एंड रेस्क्यू की फील्ड क्या है। अब इसी पर डिटेल में बातचीत करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। इंसान की जिंदगी के साथ डिजास्टर्स जुड़े हुए हैं, चाहे वो सैलाब की शक्ल में सामने आए, या कहीं पहाड़ों में कोई हादसा हो जाए, या ग्लेशियर का गिर जाना, बर्फशार की जद में आ जाना। लेकिन इन तमाम के साथ इंसान ने न सिर्फ जीना सीखा है, बल्कि उस हालात में भी लोगों को बचाना भी उसे आता है। ऐसे मुश्किल हालात में न सिर्फ अपनी जान को बचाना, बल्कि मुश्किल में फंसे लोगों को ढूंढना और उनकी जान बचाना, ये भी एक खूबसूरती है इंसान की, ये भी एक आर्ट है, एक हुनर है, एक फ़न है। और इसी से मुताल्लिक़ जब हम कोई तालीम हासिल कर लेते हैं, उसके अंदर कुछ हुनर हासिल कर लेते हैं और ज़्यादा परफेक्शन उसमें आ जाता है, तो इसी फील्ड में हम अपने करियर भी बना सकते हैं। और इसी पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ एनआईएम के चीफ इंस्ट्रक्टर जनाब गिरीश राणाकोटी मौजूद हैं, जिनसे हम सर्च एंड रेस्क्यू पर आज गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आज की इस पेशकश में। गिरीश जी, जब हम सर्च एंड रेस्क्यू की बात करते हैं, एनआईएम के अंदर सर्च एंड रेस्क्यू के ताल्लुक से क्या कोर्स कराया जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं? सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स एक ऐसा कोर्स है कि जब आप पर्वतारोहण के कोर्स करते हैं, जैसे कि बेसिक कोर्स करते हैं आप, फिर आप एडवांस कोर्स करते हैं जिसमें कि आपको और महारत हासिल हो जाती है, आप पहाड़ों पे चढ़ सकते हैं।
तो उसके बाद एक कोर्स होता है कि जिनको इसको अपने जीवन में एक करियर के हिसाब से या मतलब एक पर्वतारोही तो बनना ही है, लेकिन साथ में क्या है कि एक प्रोफेशनल तो तौर तरीके से वो एक पर्वतारोही बन जाए। और जब उसका बेसिक और एडवांस कोर्स हो जाता है तो उसके बाद वो सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स करता है। और हमारा संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो कि जिसने कि पूरे भारत में सबसे पहले इस कोर्स को शुरुआत किया है। और अभी तो खैर पूरे भारत में सभी संस्थानों में ये कोर्स चलाया जा रहा है, लेकिन हमारा संस्थान भारत का पहला संस्थान है जिसने ये कोर्स स्टार्ट किया था। कितना इम्पॉर्टेंट है ये कोर्स? अगर हम भारत की बात करें और डिज़ास्टर्स की बात करें, उसमें कितना आप इसको महत्वपूर्ण, कितनी अहमियत देते हैं कि इसको सीखना कितना ज़रूरी समझते हैं लोगों की? देखिए, भारत में मैक्सिमम जो इलाका है हिमालय का, वो बहुत बड़ा इलाका भारत में आता है। तो यहाँ पे ही बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। जो पहाड़ चढ़ने जाते हैं, कई बार घटनाएं घट जाती हैं जिससे कि जब वो घटना घट जाती है तो जो रेस्क्यू कोर्स जिसका करा हुआ हो तो उसको ये गुर उसके शामिल हो जाते हैं। वो ये सीख जाता है कि किस तरीके से किसी घटना में कोई पहाड़ में जो घटना घट जाती है तो वहाँ पे कैसे उस जहाँ पे वो घटना घट चुकी है उस जगह को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे उसको ढूंढें, और फिर वहाँ पे जो घटना घट चुकी है और जो उसमें जो लोग फंस गए हैं उनको किस तरीके से रेस्क्यू करना है, उनको निकालना है और सेफ लेके जाना है, वो इस कोर्स में सिखाया जाता है। कितनी ड्यूरेशन का ये कोर्स है आपके यहाँ, और इसमें आप क्या क्या सिखाते हैं बच्चों को? ये पूरा 21 दिन का कोर्स होता है जिसमें कि हम सिखाते हैं कि रॉक से अगर रिलेटेड है, मतलब जब पत्थर जहाँ पे चट्टाने हैं वहाँ पे कैसे कोई किसी को बचा सकते हैं, या अगर आप पानी में अगर आपको किसी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है वहाँ कैसे बचा सकते हैं। ग्लेशियर में अगर कोई घटना घट जाती है, कोई क्रेवास में गिर जाता है, उसको कैसे आपने उसको सुरक्षा से निकालना है, या कभी एवलांच एवलांच में दब जाते हैं तो किस तरीके से उसको ढूंढना है या बचाना है उसको उसके बाद। तो ये सब इसमें सिखाया जाता है। इसमें सिखाते हैं कि आप कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे नक्शे की मदद से जा सकते हैं या जीपीएस की मदद से जा सकते हैं। ये सब चीज़ें इस कोर्स में सिखाई जाती हैं। आमतौर पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपने कहा सिखाते हैं, एनआईएम इतना अलग क्यों है? क्या कुछ खास है एनआईएम के अंदर अगर लोग सर्च एंड रेस्क्यू का इस पर यहाँ पर कोर्स करते हैं तो? यहाँ पे खास ये है कि पहले तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला इंस्टीट्यूट है, भारत का पहला संस्थान है कि जिसने ये कोर्स स्टार्ट किया था। और उसके अलावा क्या है कि जो टेक्निक्स हैं, जो हम तरीके सिखाते हैं लगभग सब बराबर है, लेकिन जो हमारे कुछ तरीके हैं, कुछ हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो बाकी संस्थानों में नहीं है। और कई चीज़ें ऐसी है जो हम बाहर देश से भी सीख के आते हैं, जो जैसे यूरोप से सीख के आते हैं, और उनको हम फिर वापस आके यहाँ पे अपने कोर्स में भी शामिल करते हैं। अगर वो हमारे हालातों के हिसाब से अगर वो सही बैठता है तो हम उनको फिर अपने कोर्स में सम्मिलित करते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए, और कितनी स्ट्रेंथ है इसके अंदर? जिन लोगों ने माउंटेनियरिंग में मतलब पर्वतारोहण में जिन्होंने बेसिक कोर्स में अल्फ़ा ग्रेडिंग ले ली है, एडवांस कोर्स में अल्फ़ा ग्रेडिंग ले ली है, वो लोग इस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं, इस कोर्स को कर सकते हैं। और जो इसकी टोटल स्ट्रेंथ होती है, जो हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ है इसमें, वो 1 साल में एक बार कोर्स होता है और 70 इसमें ट्रेनीज भाग ले सकते हैं। 70 ट्रेनी ने भाग लिया। उसके अंदर आपने कहा कि कुछ बेसिक माउंटेनियरिंग भी उन्होंने करा हुआ होना चाहिए, बल्कि उसके अंदर अल्फ़ा ग्रेडिंग उनको मिल जानी चाहिए। क्या माउंटेनियरिंग के कोर्सेज़ के अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है उससे एडवांस ट्रेनिंग होती है सर्च एंड रेस्क्यू में, या वही लेवल रहता है तकरीबन? देखिए, जैसे बेसिक पर्वतारोहण जो कोर्स होता है, बेसिक प्रारंभिक जिसको बोलते हैं, तो उसमें बेसिक टेक्निक सिखाई जाती हैं कि कैसे आप बर्फ़ में चलते हैं, कैसे आप किसी छोटे पत्थर को चढ़ सकते हैं। उसके बाद सिखाया जाता है कि जो एडवांस टेक्निक्स होती हैं जिसमें और ज़्यादा बारीकी से सिखाते हैं। जो ये सर्च एंड रेस्क्यू है, ये स्पेशलाइज्ड कोर्स है जो केवल खोज एवं बचाव से संबंधित जो चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। कैसे सर्च करना है, फिर उसको कैसे उसका रेस्क्यू करना है, ये चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। हम आमतौर पर हर कोर्स से ताल्लुक़ से ये ज़रूर जानना चाहते हैं, और हर कोई जो व्यूवर हैं हमारे वो भी ये जानना चाहेंगे कि इस कोर्स को करने के बाद करियर के क्या ऑप्शंस हैं? अगर हम देखा जाए तो स्कोप की बात करते हैं हर कोर्स के साथ, इसके बाद क्या स्कोप है? जो ये कोर्स कर लेता है तो पहले तो मैंने जैसे बोला कि वो एक प्रोफेशनल माउंटेनियर बन गया है। उसके बाद उसके लिए करियर के कई सारे
ऑप्शन खुल जाते हैं। जैसे अगर हम उत्तराखंड में ही बात करें तो उत्तराखंड में ही स्टेट पुलिस है, तो उसमें ही एक अलग से एक विंग है उनकी, SDRF जिसको बोलते हैं, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। वहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा इस कोर्स की मान्यता मानी जाती है। या आप सुना होगा आपने कि USDMA है, एक उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वहाँ पे एक प्रशिक्षक के तौर पे काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी जो इसके लिए एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो ये रेस्क्यू कोर्स उसका करा हुआ होना चाहिए। और अगर उसने रेस्क्यू कोर्स करा हुआ है, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स, तो वो एलिजिबल हो जाता है उस पद के लिए या उस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकता है, और फिर वहाँ पे वो करियर की वो उसको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दूसरा, जो लोग अपने ही काम करना चाहते हैं, खुद के जो स्वरोजगार करते हैं, तो खुद की अपनी ही एजेंसी खोल के या खुद किसी कंपनी के साथ काम करके, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल बन चुका है, तो ऐसी कई संभावनाएं होती हैं जो इस कोर्स को करने के बाद किसी को भी मिल सकती हैं। आमतौर पर जब आज जैसे आपने बताया कि और भी इंस्टीट्यूट हैं जो कोर्सेज करवाते हैं, और NIM भी ये कोर्स करवाता है, और हर इंस्टीट्यूट के साथ एक उसकी पृष्ठभूमि होती है, उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है। तो हमारा जो ये हिमालयन रीजन के साथ एक ताल्लुक़ है, और NIM सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है, क्या हमारा रीजन, हमारे आसपास के पहाड़ी इलाके, माहौल, ये सब NIM को और इस कोर्स को डिफरेंट बनाते हैं? जैसे अब हमारा जो संस्थान है वो उत्तरकाशी में है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में है, और हमारे ही ज़िले में दो चार धाम में से 2 धाम हैं, यमुनोत्री और गंगोत्री। तो यात्रा सीज़न में और जब बरसात होती है तो कभी भी अगर कोई घटना घट जाती है, वहाँ पे बहुत काम इसका आ सकता है, बहुत अलग बनाता है इस कोर्स को। जैसे आपको पता होगा, जैसे आप जानते हैं कि 2013 में जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी, वहाँ पे भी हमारे लोगों ने, जिन्होंने कोर्स करे हुए थे, वहाँ पे भी हमने रेस्क्यू किया। और उसी साल 2013 में ही गंगोत्री वाले क्षेत्र में भी बाढ़ आई थी, तो जिसमें कि हमारे ही कम से कम 100 लोगों ने, लगभग जो मैं बता रहा हूँ, लोगों ने वॉलंटियर, हमने कई लोग इकट्ठे करे जो हमारे प्रशिक्षक थे, उनके साथ हमने उनको अलग अलग बांट के रखा, और फिर हमने कई यात्रियों को हमने उनको सुरक्षित जगह पे ले जाया है। तो इस तरीके से अलग बना देता है एक इस कोर्स को, प्लस एक और ये जो हमारे इंस्टीट्यूट को। यानी जो तमाम चीज़ें हैं आपने जो बताई, उसके ज़रिए वो अब आपका कोर्स जो है वो डिफरेंट हो जाता है। लेकिन डिफरेंट के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे, इसके अंदर जो लोग कोर्स करना चाहते हैं वो ये भी सोचते हैं कि कितने चैलेंज हैं इसमें, तो ये कितना चैलेंजिंग होता है अगर ये कोर्स करना चाहते हैं, इसमें किस तरह के चैलेंजेस सामने आते हैं, और आप उनको सुरक्षा किस तरह से प्रदान करते हैं? देखिए, जैसे नाम ही इसका सर्च एंड रेस्क्यू है, तो मतलब सर्च की खोज करनी है और रेस्क्यू करना बचाओ। तो इसका मतलब इसके लिए आपका बहुत शारीरिक, आपके अंदर बहुत क्षमता होनी चाहिए, फिजिकल स्टैमिना आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। बाकी आप जब इस कोर्स को करते हैं तो उसके बाद हम आपको ये भी सिखाते हैं, हम इसमें सिखाते हैं कि मेडिकल इमरजेंसीज़ में क्या करना है, कैसे किसी को, अगर किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, कैसे उसको बैंडेज करना है, कैसे उसको स्प्लिंट लगा के करना है। कई चीज़ें CPR सिखाते हैं कि किसी को अगर CPR देना है तो वो सिखाते हैं। तो इसमें चैलेंजेस जो आते हैं, वो अब कोर्स कर रहा है तो कोर्स में एक ऐसा चैलेंज तो नहीं होगा, क्योंकि ये एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ है। रिस्क ऐसा कोई नहीं है इसमें, सब कुछ सेफ्टी के साथ होता है, बट प्रिपेयर करते हैं उसको, कि तैयार करते हैं कि अगर कोई भविष्य में कोई घटना घट जाती है तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसकी तैयारी करके सिखाया जाता है उसको। आमतौर पर ये माना जाता है कि इस तरह के कोर्स जो हैं वो बॉयज़ करते हैं, लेकिन हमने देखा कि गर्ल्स भी शामिल होती हैं। गर्ल्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? अब ऐसा कुछ नहीं है कि पहले इसको केवल बॉयज़ करते थे, अभी बहुत ज़्यादा लड़कियां भी बहुत इस कोर्स को करती हैं। इसी कोर्स को क्या, पर्वतारोहण के क्षेत्र में तो बहुत नाम कमा दिया अभी लड़कियों ने भी, और इस कोर्स में भी बहुत लड़कियां एनरोल होती हैं, बहुत लड़कियां कोर्स करती हैं, और रेस्क्यू के काम में भी बहुत उनको मतलब वो उनका काम लिया जाता है उनसे, वो भी बराबर हैं एकदम। जो लड़कियां हैं वो भी लड़कों की तरह ही बराबर हैं इसमें, और कहीं भी वो मतलब उनसे कम नहीं पाई गई हैं। आप यहाँ पर चीफ इंस्ट्रक्टर हैं, और यहाँ पर हमने देखा आकर के आपके इंस्टीट्यूट में कि स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग भी आपके यहाँ, स्पोर्ट्स माउंटेनियरिंग भी है, यानी जो खेल से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं, माउंटेनियरिंग है, उस पर भी आप, वो किस तरह की ट्रेनिंग्स आपके यहाँ होती हैं, उससे जुड़े हुए क्या कोर्सेज हैं? देखिए, ये जो स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, ये एक अलग ही एक स्पोर्ट है
जो माउंटेनियरिंग से हम इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं कि जो माउंटेनियरिंग करता है, जो यहाँ पे कोर्स करेगा माउंटेनियरिंग, उसको हम एक उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, एक उसको मतलब एक फील कराते हैं कि ये भी एक चीज़ है। लेकिन जो लोग इस पर्टिकुलर इस स्पोर्ट में जिसको शौक़ है वो केवल इसको कर सकता है। और ये हमारे इंस्टीट्यूट में इसके साल में 2 कोर्स चलाए जाते हैं स्पोर्ट क्लाइंबिंग के। और हमारे यहाँ जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है जो स्पोर्ट क्लाइंबिंग से रिलेटेड है वो शायद ही भारत में कहीं और भी होगा, एक ही छत के नीचे इतनी सारी चीज़ें। तो एक तो पहला ये है, और दूसरा कि जब ये कोर्स कर लेते हैं तो आप कोर्स करने के बाद ही इसमें प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़रूरी है और बहुत डेडिकेशन के साथ इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और अब 2020 में ये वाला जो खेल है, ये जो स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, ये ओलंपिक का भी एक हिस्सा है। ओलंपिक में भी ये आ चुका है, अभी शामिल हो गया है। तो जो लोग इसको करना चाहते हैं वो रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो अगर वो अच्छा करते हैं तो उनको आगे कई मौके मिल सकते हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो लोग सर्च एंड रेस्क्यू का कोर्स करना चाहते हैं, क्या वो आपकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करें तो उनको बआसानी एडमिशन मिल जाता है या कुछ वेटिंग एरिया रहता है, वेटिंग पीरियड रहता है? जी, अगर समय पे करते हैं तो फिर सीट मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो सीट जो भरी जाती हैं कोर्स की, वो पहले आओ पहले पाओ पे है। जो पहले फॉर्म भरेगा उसको पहले सीट मिलेगी। तो वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं, अगर उसमें सीट होगी तो आपको ज़रूर सीट मिल जाएगी। कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर बता सकते हैं, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है और कितनी सब्सिडी या छूट जो है एनआईएम के अंदर बच्चों को मिल जाती है? लगभग जो कोर्स की जो फ़ीस है वो 80,000 के लगभग होती है, जिसमें से अभी जो फ़ीस है वो लगभग 22,500 के लगभग अभी फ़ीस है। तो 80,000 में से आप 22,500 घटा दीजिए तो बाकी वो सब्सिडी दे रही है, जो भारत सरकार हर किसी को जो कोर्स करता है उसको ये सब्सिडी मिल रही है। जो बच्चे इस फील्ड में अपना करियर देखते हैं या उनको दिलचस्पी है इस फील्ड के अंदर, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? जिनको, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है कि इसमें आप ज़बरदस्ती किसी से कुछ करवा नहीं सकते हैं। जिसको अंदर से शौक़ होगा वो ये कोर्स को कर सकता है, क्योंकि इसमें डिमांड होती है कि आपकी शारीरिक इसमें फ़िटनेस, बहुत अच्छी फ़िज़िकल फ़िटनेस चाहिए होती है और मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए। बाकी जिनको शौक़ है वही इसको कर सकते हैं। और सरकार क्योंकि इसमें सब्सिडी जब दे रही है तो जिसको शौक़ है करने का वो कर सकता है आराम से, ताकि आगे अगर वो अच्छा करता है तो उसको आगे उसके लिए करियर की और मतलब करियर में उसको कुछ बनने का, कुछ करने का या खुद का काम करने का कई अपॉर्चुनिटियाँ मिल सकती है। अब आखिर में सिर्फ आपसे ये ज़रूर मैं जानना चाहूँगा कि जब हम सर्च एंड रेस्क्यू की बात करते हैं, एनआईएम के ताल्लुक से बहुत हमने गुफ्तगू की, क्या और भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं हमारे देश में जहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू के ताल्लुक से कोर्सेज़ किए जा सकते हैं? जी, ऐसे और इंस्टीट्यूट भी हैं, जैसे दार्जिलिंग में एक हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, वो करवाते हैं। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये जम्मू और कश्मीर में है। और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स है जो अरुणाचल प्रदेश में है। ये संस्थान भी इस कोर्स को करवाते हैं, जो सर्टिफाइड कोर्स हैं। ये तमाम बातें जो आपने बताई ये तो हैं ही, इसके साथ साथ ये भी मैं और जानना चाहूँगा कि और क्या ख़ासियत है इस कोर्स की? अगर हम एनआईएम में सर्च एंड रेस्क्यू के इस कोर्स की बात करते हैं तो और क्या कुछ ख़ास है इस कोर्स में? एनआईएम में अगर सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स करते हैं तो एनआईएम में इसी कोर्स में हम सिखाते हैं कि अगर हिमालयी क्षेत्र में आप हो, वो हाई अल्टीट्यूड वाले इलाके में हो, बर्फ़ वाले इलाके में है, तो हम वहाँ पे ये भी दिखाते हैं, ये सिखाते हैं हम उसमें कि एक हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए आपको कितने जगह चाहिए, कैसे हेलीपैड को बनाएं आप, कैसे हेलीपैड को मार्क करें ताकि आप वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर को उतार सको। इसी कोर्स में हम ये भी सिखाते हैं कि एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आता है और वो प्रॉपर एक डेमो दिखाता है, उसमें सिखाता है कि कैसे किसी कैजुअल्टी को विंच करते हैं और हार्नेस के साथ लगा के और उसको एयरलिफ्ट किया जाए ताकि वो हेलीकॉप्टर में जा सके वो कैजुअल्टी, और फिर आप उसको सेफ जगह पे पहुंचाते। बाकायदा ये जो एयरफोर्स से वो आकर जी, के वो सिखाते हैं? एयरफोर्स से हेलीकॉप्टर आते हैं, हाई अल्टीट्यूड वाले हेलीकॉप्टर आते हैं, वो इसको बता के जाते हैं। और हम इसमें सिखाते हैं कि अगर हमारे पास कभी ऐसा हो जाता है कि हम खुद कभी फंस जाते हैं और कोई हमारे पास रहने का मतलब या तो मिस हैपनिंग हो गई, हमारे साथ कोई घटना घट गई है, नहीं हमारे पास कोई शेल्टर है, टेंट नहीं है, तो हम इसमें ये भी सिखाते हैं कि आप इम्प्रोवाइज शेल्टर, जो आपके पास मौजूदा संसाधन है, जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन्हीं की मदद से आप कैसे एक शेल्टर बनाएं कि आप उसमें रात गुजार सकें और पूरी रात आप उसमें रह के आप फिर अपना काम कर सकें आप।
जी, बहुत खूब। आपने इस मौजू पर इतनी जानकारी दी और अपने रोशनी डाली, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाजरीन, हमारे इस पेशकश का दूसरा सेगमेंट यही मुकम्मल होता है। बढ़ते हैं तीसरे सेगमेंट की तरफ और उसमें ये जानेंगे कि इस हफ्ते वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और वो कौन कौन सी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उत्तरकाशी के नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में आज हमने ये जानने और समझने की कोशिश की कि सर्च एंड रेस्क्यू में आप क्या तालीम हासिल कर सकते हैं और किस तरह उसमें अपना करियर बना सकते हैं। उम्मीद है हमारी आज की ये पेशकश आपको जरूर पसंद आई होगी। हम फिर हाजिर होंगे अगली पेशकश तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।